अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन रेडियंस, यूज पाई इक्वल टू 3.1416। अब देखिए, जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें उन्होंने कहा था कि आंसर जो है वो पाई की फॉर्म में लिखें, लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे ये कह रहे हैं कि आपने पाई की वैल्यू पुट करनी है कितनी, 3.1416। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट लेते हैं जी। क्या है आपके पास, 270 डिग्री। ठीक है, मैंने आपको बताया कि 1 डिग्री इक्वल होता है पाई बाय 180 रेडियंस के। तो 270 डिग्री है, इसको रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे जी पाई बाय 180 से। ठीक है, तो ये रेडियंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखें कि पाई की जो वैल्यू है वो उन्होंने खुद से दी हुई है, और वो कितनी है जी, 3.1416। आप पाई की वैल्यू पुट कर दो कितनी, 3.1416 डिवाइडेड बाय 180 रेडियंस। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इसको डिवाइड कर लें और इससे मल्टीप्लाई कर लें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। कितना है जी, 3.1416 डिवाइडेड बाय, देखें डिवाइड किससे हो रहा है जी, 180 से। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 270, तो ये आपके पास क्या आ रहा है, 4.7124 रेडियंस। 4.7124 रेडियंस। अगर आप चाहें तो इनको कैंसिल करके भी कर सकते हैं। 27 और 18 को आप इसमें कैंसिल कर दें, मैंने डायरेक्ट किया है। आप चाहें तो डायरेक्ट कर लें, या आप ये है कि अगर कैंसिल करके करना चाहते हैं तो वो भी गलत नहीं है। सेकंड पार्ट है जी 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री, इसको भी आपने कन्वर्ट करना है जी रेडियंस में, लेकिन आपने पाई की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, 60 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए बिल्कुल जैसे हमने पहले किया वैसे करेंगे कि 1 डिग्री इक्वल होता है जी पाई बाय 180 रेडियंस के। ठीक है, आप देखिए 60 डिग्री है, तो इसको रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए 60 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से। ठीक है, अब देखिए अगर आप चाहें कटिंग करके करना चाहते हैं तो इस तरह से कर लें, ज़ीरो को ज़ीरो से कैंसिल कर दें, 6 1 ज़र 6, 6 3 ज़र 18। ये आपके पास क्या आ गया, 1 को पाई से मल्टीप्लाई करें, पाई बाय 3 रेडियंस। ठीक है, अब यहाँ आप पाई की वैल्यू पुट कर दें। पाई की वैल्यू, अब देखिए यहाँ पे 60 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब है 1 है, 3 1 ज़र 3 होगा। अब पाई की वैल्यू कितनी है जी, 3.1416। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपके पास रेडियंस में आ जाएगा। मैं अभी आपको डिवाइड करके दिखाती हूँ। यहाँ पे जहाँ पे भी आपने पाई की वैल्यू पुट की है वहाँ लिख लें कि पाई किसके इक्वल है, 3.1416 के। ठीक है, तो इसी तरह से 3.1416 को जब हम डिवाइड करेंगे 3 पे, तो ये आपके पास रेडियंस में आ जाएगा। इस जगह भी आप लिख लें कि पाई की वैल्यू जी है आपके पास 3.1416। ठीक है, ये देखें ये आपके पास वैल्यू है। ठीक है, अब हम डिवाइड करते हैं किसको, 3.1416 को डिवाइड करते हैं जी 3 पे, तो ये आ गया जी 1.0472, 1.0472 रेडियंस। ठीक है, अब आप चाहें तो इनको जो आंसर है इसको अगर आप राउंड ऑफ करना चाहते हैं, सपोज़ कि हम यहाँ तक लिखना चाहते हैं, तो ये देखें 2 इज़ लेस देन 5, 2 5 से छोटा है, तो आप इसको अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हो कि इसका आंसर 4.71 रेडियंस है। इसी तरह से अगर आप ये 2 डिजिट्स तक लिखना चाहते हो, तो ये देखें 7 जो है वो 5 से बड़ा है, 7 इज़ ग्रेटर देन 5, 7 5 से बड़ा है, तो आप इसको लिख सकते हो 1.05 रेडियंस। तो यहाँ पे आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम करते हैं जी इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है आपके पास 180 डिग्री 45 मिनट्स, और आपने क्या करना है जी, इसको कन्वर्ट करना है पहले डिग्री में। ठीक है, अब देखिए डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए आप देखो दोनों के यूनिट्स डिफरेंट है, एक में डिग्री और एक में मिनट्स है। तो सबसे पहले तो आप दोनों के दरमियान में प्लस का साइन लगाएं, और ये वो आपको इतनी बार बता चुके हैं कि अब मेरे ख्याल से आपको ये सीख ही लेना चाहिए कि देखें डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं और इसी तरह से मिनट्स को सेकंड्स में। डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 60 से, और मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए
अगेन मल्टीप्लाई करते हैं 60 से। इसी तरह से अगर सेकंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड करते हैं 60 से, और इसी तरह से मिनट्स को डिग्रीज में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड करते हैं 60 से। ये हमने इतनी बार किया है कि अब आपको ये याद हो जाना चाहिए, और वो आपको जिसने भी ये बुक लिखी है ये आपको याद करवा के ही छोड़ेंगे। 180 डिग्री प्लस 45 मिनट्स है तो ये क्या होगा 45 डिवाइडेड बाय 60, और ये कन्वर्ट हो गया जी डिग्रीज में। ठीक है, 180 डिग्री 45 को हम 60 पे डिवाइड करते हैं। आप चाहें तो कैंसिल कर दें, लेकिन कैलकुलेटर है तो आपको डायरेक्ट कर लें, बजाय इसके कि आप कैंसिल करते रहें। 45 डिवाइडेड बाय 60 विच इज़ इक्वल टू 0.75। ये आ गया जी 0.75 डिग्री। अब देखें 180 डिग्री में 0.75 डिग्री ऐड करना है, तो ये देखें 180 डिग्री में अगर आप नोटिस करो तो कहीं पे भी आपको डेसिमल नज़र नहीं आएगा, तो आप 180 के बाद ही डेसिमल होगा, सपोज़ कि अगर होता तो। ये जी 0.75, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है, डेसिमल से पहले इन्होंने दिया हुआ है 0 और डेसिमल के बाद दिया हुआ है 75। अब जहाँ कोई नंबर नहीं है वहाँ आप लगा दें 0 0 0, इन दोनों को प्लस करें तो देखें क्या आता है 5 7 डेसिमल 0 8 एंड 1, ये आ गया जी 180.75 डिग्री। ठीक है, ये अब डिग्रीज में आ गया। अब आपने क्या करना है कि इसको कन्वर्ट करना है रेडियंस में, तो 1 डिग्री इक्वल होता है जी पाई बाय 180 रेडियंस के। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 180.75 डिग्री। ठीक है, इसको रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं जी पाई बाय 180 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा रेडियंस में कन्वर्ट, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम वैल्यू पुट कर देते हैं 180.75। पाई की वैल्यू उन्होंने खुद दी हुई है 3.1416 डिवाइडेड बाय 180 रेडियंस। ठीक है, तो मैं यहाँ से भी डायरेक्ट ही करूँगी, देखें कैसे, ये देखें 3.1416 डिवाइडेड बाय 180। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 180.75। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया 3.15469, 3.15469 ये आपके पास आया है 3.15469 रेडियंस। मैंने क्या किया, इन दोनों को डिवाइड किया और इससे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब देखें, अब मैं 2 डिजिट्स तक लिखना चाहती हूँ, मैं चाह रही हूँ कि ये वाले डिजिट्स ना लिखूँ, तो देखिए 4 इज़ लेस देन 5, 4 5 से छोटा है, तो पिछले नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, आप इसको लिख सकते हो 3.15 रेडियंस। तो यहाँ पे जी थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, थर्ड पार्ट। नेक्स्ट हम करते हैं जी इसका लास्ट पार्ट, जो कि है जी फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है जी डिग्रीज में भी दिया गया है, मिनट्स में भी और सेकंड्स में भी। ठीक है, सबसे पहले तो डिफरेंट यूनिट्स हैं, आप इन सारों के दरमियान में प्लस का साइन लगा लो। 75 डिग्री प्लस 30 मिनट्स प्लस 45 सेकंड्स। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि जो भी इसमें आप फॉर्मूला ही कह सकते हो, जो भी वो यूज़ कर रहे हैं, डिग्रीज मिनट्स एंड सेकंड्स। ठीक है, डिग्रीज के लिए ये सिंबल है, मिनट्स के लिए ये सिंबल है, और सेकंड्स के लिए ये सिंबल है। डिग्रीज को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है 60 से, और इसी तरह से मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है 60 से। लेकिन आपको अगर रिवर्स प्रोसेस करना पड़ जाए तो सेकंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करते हैं 60 से, और इसी तरह से मिनट्स को डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड किया जाता है 60 से। ये तो आप फिंगर टिप्स पे याद रख लें कि क्या करना होता है। ठीक है, अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे डिग्रीज में। 75 डिग्री है प्लस 30 मिनट्स है, मिनट्स को आपने कन्वर्ट करना है डिग्रीज में, मिनट्स को डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करेंगे 60 से। रिवर्स प्रोसेस है ना, मिनट्स को डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 60 से। ठीक है, तो ये डिग्रीज में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जी प्लस 45 सेकंड्स है, तो डिग्री सेकंड्स को आपने कन्वर्ट करना है डिग्रीज में। अब देखिए सेकंड पहले जा रहा है मिनट्स पे, ठीक है, तो 60 पे डिवाइड होगा। अब फिर इसको डिग्रीज में करना है, सेकंड्स को पहले मिनट्स में और फिर डिग्रीज में, तो आप देखिए 2 बार 60 पे डिवाइड हो रहा है, 2 बार। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों के दरमियान आप मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो ये डिग्रीज में कन्वर्ट होगा। दोबारा सुन लें कि मिनट्स को डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड किया जाता है 60 से, और इसी तरह से सेकंड्स को डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए
आप या तो 3600 पे डिवाइड कर लेते हो या आप 2 टाइम्स 60 पे करते हैं, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 75 डिग्री प्लस 30 को 60 पे हम डिवाइड करते हैं। ये देखें जी, 30 डिवाइडेड बाय 60 विच इज़ इक्वल टू 0.5 डिग्री, 0.5 डिग्री प्लस इसी तरह से 45 डिवाइडेड बाय, बल्कि मैं इसको पहले सॉल्व कर लेती हूँ। 45 डिवाइडेड बाय, ये 2 ज़ीरो हैं लगा दें जी, 6 6 आर 36। 45 को 3600 पे करना है तो वो डिग्रीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 75 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री प्लस 45 को हम 3600 पे करते हैं। 45 डिवाइडेड बाय 3600, ये आ गया जी 0.0125, 0.0125 डिग्री, ठीक है। अब तीनों को ऐड करना है, ठीक है। मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कर रही हूँ क्योंकि कैलकुलेटर तो अलाउ है। 75 प्लस 0.5 प्लस 0.0125, ये देखें तीनों को मैंने ऐड किया, ये आ गया 75.15125 डिग्री। ये आपके पास आ गया फाइनली। अब आ गया डिग्रीज़ में। अब मैंने आपको सिखाया हुआ है कि डिग्रीज़ को रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो 1 डिग्री इक्वल होता है पाई बाय 180 रेडियंस के, ठीक है। अब ये देखें 75.15125 डिग्री है और इसको रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से, ठीक है। पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेडियंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब पाई की वैल्यू तो आपके पास दी हुई है 3.1416, हम ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं 75.5125 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू है जी 3.1416 डिवाइडेड बाय 180 रेडियंस। अब आपने क्या करना है कि इन दोनों को डिवाइड करें और इससे मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं देखती हूँ डिवाइड करके कि क्या आ रहा है, ठीक है। अब ये देखें, ये आ गया जी 3.1416 डिवाइडेड बाय कितना है जी 180, 180 पे डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाय 75.5125 ये है इक्वल्स टू, ये आ रहा है जी 1.3179, 1.3179। तो सपोज़ कि हम यहाँ तक लिखना चाह रहे हैं तो 7 जो है वो 5 से बड़ा है। जब वो 5 से बड़ा है तो हम पिछला नंबर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ये आ जाएगा 1.32 रेडियंस, ठीक है। क्योंकि अगर वो 5 से ग्रेटर हो तो पिछले नंबर में एक नंबर इंक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ पे फाइनली हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आप बजाय इसके कि ये ऐसा ना हो कि आपको यहाँ पे डायरेक्टली कुछ मुश्किल हो रही हो, आप डायरेक्टली करेंगे जब कैलकुलेटर से तो इसके को डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर ज़्यादा जल्दी आ जाएगा और आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह।